अकबर की अदालत में नकली साधु का भंडाफोड़। मुगलिया सल्तनत की शान आगरा शहर अपनी रौनक के लिए जाना जाता था। एक सुबह शहर के मुख्य चौक पर एक अजीब सी हलचल मच गई। गेरुआ वस्त्र पहने, माथे पर लंबा तिलक लगाए और हाथ में एक विशाल चिमटा लिए एक साधु महाराज पधारे थे। उनके साथ उनके 4-5 चेले भी थे जो जोर जोर से शंख बजा रहे थे और महायोगी सिद्धानंद महाराज की जय के नारे लगा रहे थे। देखते ही देखते पूरे आगरा में खबर फैल गई कि एक ऐसे महात्मा आए हैं जो हवा में हाथ लहराकर फल निकाल लेते हैं, बंद आंखों से भविष्य बता देते हैं और जिनके पास साक्षात ईश्वर का साक्षात्कार करने की शक्ति है। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। कोई संतान प्राप्ति की इच्छा रखता तो कोई व्यापार में घाटे से परेशान था। साधु महाराज अपनी आंखें बंद करते, कुछ मंत्र बुदबुदाते और अपनी झोली से भभूत निकाल कर देते। चेलों ने अफवाह फैला दी कि महाराज केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जो शुद्ध हृदय वाले हैं। जो पापी है उसे महाराज के सामने जाते ही चक्कर आ जाते हैं। जब कोई बात पूरे शहर में फैलती है तो वो शाही दरबार तक पहुंचने में देर नहीं लगाती। बादशाह अकबर को जब इस चमत्कारी साधु के बारे में पता चला तो उनकी जिज्ञासा जाग उठी। अकबर ने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, सुना है हमारे शहर में कोई बहुत बड़े पहुंचे हुए महात्मा आए हैं। लोग कह रहे हैं कि वे साक्षात स्वर्ग का नजारा दिखा सकते हैं। क्या हमें भी उनके दर्शन नहीं करने चाहिए? बीरबल, जो स्वभाव से तर्कवादी थे और ढोंग पाखंड को तुरंत ताड़ जाते थे, मुस्कुराकर बोले, जहांपना, महात्मा और ढोंगी के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है। आगरा की भोली भाली जनता अक्सर चमक धमक देखकर धोखा खा जाती है। मुझे तो लगता है कि ये कोई नया तमाशा है। अकबर को बीरबल की बात थोड़ी चुभी। उन्होंने कहा, बीरबल, हर किसी को शक की निगाह से देखना ठीक नहीं। हमने सुना है कि वे बिना देखे इंसान के मन की बात जान लेते हैं। कल उन्हें पूरे सम्मान के साथ दरबार में बुलाया जाए। अगले दिन पूरा दरबार खचाखच भरा था। साधु सिद्धानंद महाराज अपने चेलों के साथ बड़े ठाठ-बाट से दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने बादशाह को आशीर्वाद देने के अंदाज में हाथ उठाया, लेकिन झुके नहीं। अकबर ने पूछा, महाराज, आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, क्या आप हमें अपनी सिद्धियों का कोई प्रमाण दिखा सकते हैं? साधु ने अपनी आंखें मूंद ली और भारी आवाज में बोला, राजन, सिद्धियां दिखाने की वस्तु नहीं होती, वे अनुभव करने की होती है। लेकिन यदि आप चाहते हैं तो देखिए। साधु ने हवा में हाथ घुमाया और अचानक उनके हाथ में एक ताजा सेब आ गया। वास्तव में ये उनके ढीले कपड़ों की आस्तीन में छिपा हुआ एक हाथ की सफाई का करतब था। दरबारी चकित रह गए। सुभान अल्लाह, क्या बात है कि आवाजें आने लगी। फिर साधु ने एक और दाव खेला। उसने कहा, महाराज, मैं यहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति का भविष्य बता सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं केवल उसी को सच देख पाऊंगा जिसने जीवन में कभी कोई झूठ न बोला हो और जो पूरी तरह पवित्र हो। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। वे समझ गए कि साधु ने पवित्रता की शर्त इसलिए रखी है ताकि अगर उसका झूठ पकड़ा जाए तो वो सामने वाले पर ही पापी होने का इल्जाम मत सके। बीरबल ने गौर किया कि साधु जब ध्यान लगाता था तो उसकी पलकें हल्की सी हिलती थी, जैसे वह किसी को देख रहा हो। साथ ही उसके चेलों के पास जो झोलियां थी वे काफी भारी लग रही थी। बीरबल ने मन ही मन एक योजना बनाई। बीरबल आगे आए और बोले, महाराज, आपकी शक्तियों को नमन है, लेकिन हमने सुना है कि आप साक्षात ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं और स्वर्ग का द्वार दिखा सकते हैं। क्या यह सच है? साधु घमंड में बोला, हां, बिल्कुल सच है, लेकिन उसे केवल वही देख सकता है जिसके माता पिता ने कभी कोई पाप न किया हो और जो स्वयं भी दूध का धुला हो। क्या तुम में वो साहस है बीरबल?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझ जैसे तुच्छ प्राणी की क्या बिसात, लेकिन हमारे जहांपनाह तो खुदा के बंदे हैं। क्यों ना आप जहांपनाह को ही स्वर्ग का नजारा दिखा दे। अकबर भी इस अनुभव के लिए उत्साहित थे। साधु थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। उसने कहा, ठीक है, कल सुबह यमुना के तट पर जब सूर्योदय होगा मैं बादशाह सलामत को स्वर्ग के दर्शन कराऊंगा। लेकिन नियम याद रहे, अगर मन में थोड़ा भी पाप हुआ तो केवल अंधेरा दिखेगा। अगली सुबह यमुना के किनारे भारी भीड़ जमा थी। बादशाह अकबर, बीरबल और सभी प्रमुख दरबारी वहां मौजूद थे। साधु ने बीच नदी में एक ऊंचा मंच बनवाया था, जहां चारों तरफ पर्दे लगे थे। साधु ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आप इस पर्दे के भीतर मेरे साथ बैठेंगे। मैं मंत्र पढ़ूंगा। आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। जब मैं कहूं अब देखो, तब आप आंखें खोलेंगे। आपको स्वर्ग की अप्सराएं और देवताओं के महल दिखेंगे। यदि आपको कुछ न दिखे तो समझ लीजिएगा कि आपके पूर्वजों या आप में कोई भारी कमी है। अकबर पर्दे के अंदर चले गए। बीरबल किनारे पर खड़े सब देख रहे थे। साधु ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। धुआं फैलाया गया ताकि भ्रम पैदा हो। करीब आधे घंटे बाद साधु ने कहा, जहांपनाह, अब आंखें खोलिए और स्वर्ग का आनंद लीजिए। अकबर ने आंखें खोली। उन्हें सामने केवल धुंध और धूल के अलावा कुछ नहीं दिखा। उन्हें गुस्सा आया, लेकिन तभी उन्हें साधु की शर्त याद आई, जिसे नहीं दिखेगा वो पापी कहलाएगा। अकबर ने सोचा, अगर मैं कहूंगा कि मुझे कुछ नहीं दिखा तो पूरी प्रजा सोचेगी कि उनका बादशाह पापी है या उसके पूर्वज खराब थे। इज्जत का सवाल है। अकबर पर्दे से बाहर आए। उनके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। उन्होंने घोषणा की, अद्भुत! हमने वह देखा जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। स्वर्ग वाकई बहुत सुंदर है। जनता जय जयकार करने लगी। साधु की चांदी हो गई। लोग उस पर सोने चांदी की वर्षा करने लगे। बीरबल समझ गए कि बादशाह अकबर झूठ बोल रहे हैं। वे जानते थे कि अकबर अपनी छवि बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बीरबल ने अब मोर्चा संभाला। बीरबल साधु के पास गए और उनके चरण स्पर्श करते हुए बोले, महाराज, जहांपनाह धन्य हो गए। अब मेरी भी इच्छा है कि मैं भी स्वर्ग देखूं। मैं भी जानना चाहता हूं कि मैं कितना पवित्र हूं। साधु खुश हो गया। उसने सोचा कि बीरबल को भी इसी तरह फंसा लूंगा। बीरबल पर्दे के पीछे गए। साधु ने वही नाटक शुरू किया। मंत्र पढ़े, धुआं किया और फिर कहा, बीरबल, आंखें खोलो। बीरबल ने आंखें खोली। उन्हें भी कुछ नहीं दिखा, लेकिन बीरबल अकबर नहीं थे। वे बीरबल थे। बीरबल चिल्लाते हुए पर्दे से बाहर आए, अरे दौड़ो, बचाओ! गजब हो गया। महाराज ने तो मुझे साक्षात स्वर्ग के दर्शन कराए ही, साथ ही मुझे यह भी बताया कि इस समय स्वर्ग में भारी संकट है और उसे केवल ये महात्मा जी ही दूर कर सकते हैं। अकबर और जनता हैरान रह गई। बीरबल ने आगे बढ़कर साधु का हाथ पकड़ लिया और कहा, महाराज ने मुझे दिखाया कि स्वर्ग के देवता कह रहे हैं कि सिद्धानंद जी की अब यहां धरती पर जरूरत नहीं है। उन्हें तुरंत सशरीर शरीर के साथ स्वर्ग बुलाया जा रहा है। और जानते हैं कैसे? उन्होंने कहा है कि यदि इस महात्मा को अभी इसी वक्त यमुना की गहरी धारा में डुबकी लगवाई जाए तो ये सीधे स्वर्ग के सिंहासन पर जा बैठेंगे। साधु के होश उड़ गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, देर मत करो। महाराज को स्वर्ग भेजने का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। इन्हें उठाओ और बीच नदी में ले जाकर डुबो दो ताकि ये स्वर्ग पहुंच सके। सैनिकों ने साधु को पकड़ लिया। साधु चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मुझे छोड़ दो, मैं कोई महात्मा नहीं हूं। लेकिन बीरबल कहां रुकने वाले थे। उन्होंने कहा, महाराज, आप इतने विनम्र मत बनिए। जहांपनाह ने अभी अभी स्वर्ग देखा है।
वे गवाह हैं। आप पुण्य आत्मा हैं। आपको तो तुरंत जाना चाहिए। जब सैनिकों ने साधु को पानी के करीब ले जाकर धक्का देने की कोशिश की तो साधु डर के मारे बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई साधु नहीं हूं। मैं तो एक मामूली बहरूपिया हूं। मैंने अपनी आस्तीन में फल छिपाए थे और भभूत में रसायनों का इस्तेमाल किया था। स्वर्गव गैरह कुछ नहीं होता। मैंने बस बादशाह सलामत को अपनी शर्त के जाल में फंसाया था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का सिर शर्म से झुक गया क्योंकि उन्होंने अपनी झूठी शान के लिए झूठ बोला था। अकबर ने गरजते हुए कहा, धूर्त, तूने हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। तूने हमें और हमारी प्रजा को बेवकूफ बनाया। बीरबल ने शांति से कहा, जहां पनाह, दोष केवल इसका नहीं है, दोष हमारा भी है कि हम चमत्कार के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। जो स्वर्ग दिखा सकता है वो खुद अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि ये ढोंगी है। बादशाह अकबर ने उस नकली साधु और उसके चेलों को काल कोठरी में डालने का आदेश दिया। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और अपनी गलती स्वीकार की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ईश्वर हमारे कर्मों में है, न कि किसी ढोंगी के दिखाए गए धुएं और पर्दों में। कहानी की शिक्षा: 1. अंधविश्वास से बचें। चमत्कार के नाम पर ठगने वाले लोग समाज में हर जगह मौजूद है। अपनी तर्क शक्ति, लॉजिक का प्रयोग करें। 2. सच्चाई का साहस कभी कभी हम अपनी झूठी शान या लोग क्या कहेंगे के डर से झूठ को स्वीकार कर लेते हैं, जैसा अकबर ने किया। सच्चाई स्वीकार करना ही बहादुरी है। 3. बुद्धि ही सबसे बड़ा अस्त्र है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यदि बुद्धि का सही इस्तेमाल किया। एक दिन आगरा के दरबार में एक महान विद्वान पधारे जिनका नाम था पंडित दुर्वासा प्रसाद। पंडित जी शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने 4 वेद और 18 पुराण रट रखे थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या थी उनका अहंकार। वे खुद को ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान प्राणी समझते थे और बाकी सबको मूर्ख या जानवर मानते थे। पंडित दुर्वासा प्रसाद जब दरबार में आए तो उनकी चालढाल से ही घमंड टपक रहा था। उन्होंने अकबर को आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उनका अंदाज ऐसा था मानो वे किसी साधारण व्यक्ति पर कृपा कर रहे हों। पंडित जी ने अपनी भारी आवाज में कहा, शहंशाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बुद्धि की बहुत चर्चा होती है, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं कि लोग केवल सतही बातें जानते हैं। असली ज्ञान तो केवल मेरे पास है। यहां तक कि मुझे लगता है कि इस शहर के आम लोग और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। अकबर को पंडित जी की बातें थोड़ी चुभी, लेकिन वे अतिथि का अपमान नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। बीरबल ने कहा, पंडित जी, आपकी विद्वता को सादर प्रणाम, पर क्या आप सचमुच मानते हैं कि एक विद्वान और एक पशु जैसे कि गधे में कोई बड़ा अंतर नहीं होता? पंडित जी ने चिढ़कर कहा, बीरबल, शास्त्र कहते हैं कि जिसे ज्ञान नहीं वो पशु के समान है, और यहां के लोग तो मुझे ज्ञान से शून्य नजर आते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि गधा और एक मूर्ख मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हैं। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, पंडित जी, क्यों न हम आज शाम शहर की सैर पर चलें? वहां आप अपनी आंखों से देख पाएंगे कि क्या सचमुच आपकी धारणा सही है। अकबर भी उत्सुक थे, इसलिए वे भी वेश बदलकर उनके साथ चल दिए। चलते चलते वे आगरा के व्यस्त बाजार में पहुंचे। वहां एक धोबी अपने गधे पर कपड़ों का भारी बोझ लाद कर जा रहा था। गर्मी बहुत थी, इसलिए गधा बीच सड़क पर ही रुक गया और जोर जोर से रेंकने ब्रेंग लगा, ढेंचू ढेंचू। पंडित जी ने अपनी नाक सिकोड़ी और कहा, छी, कितनी कर्कश आवाज है। ये गधा अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा है, बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह
जो बिना सोचे समझे चिल्लाते हैं। बीरबल ने धोबी को रोका और गधे के पास जाकर उसके कान में कुछ बुदबुदाया। फिर वे वापस पंडित जी के पास आए और बोले, पंडित जी, ये गधा आपसे कुछ पूछना चाह रहा है। पंडित जी हंसे, मूर्ख बीरबल, गधा क्या पूछेगा, वो तो बस चिल्ला रहा है। बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, नहीं पंडित जी, ये गधा कह रहा है कि वो तो गधा है इसलिए बोझ उठाता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि आप इतने बड़े विद्वान होकर अहंकार का इतना भारी बोझ क्यों उठा रहे हैं। उसने मुझसे पूछा कि मुझ में, गधे में और इस अहंकारी पंडित में असली अंतर क्या है। पंडित दुर्वासा प्रसाद आग बबूला हो गए। उन्होंने शहंशाह से शिकायत की, जहां पनाह, बीरबल ने मेरा अपमान किया है। इन्होंने मेरी तुलना एक गधे से की है। या तो बीरबल ये साबित करें कि मुझ में और गधे में क्या अंतर है, या फिर इन्हें कड़ी सजा दी जाए। अकबर ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कहा, बीरबल, ये सवाल तो तुमने खड़ा किया है। अब तुम्हें दरबार में सप्रमाण ये सिद्ध करना होगा कि एक अहंकारी पंडित और एक गधे में क्या अंतर होता है। अगले दिन दरबार लगा। पंडित जी अपनी लंबी पोथियों के साथ तैयार थे। बीरबल भी शांत भाव से खड़े थे। पंडित जी ने चिल्लाकर कहा, बीरबल, बताओ क्या अंतर है मुझ में और उस जानवर में। शास्त्रों के आधार पर जवाब देना। बीरबल ने एक लंबी रस्सी मंगवाई। उन्होंने रस्सी का एक सिरा पंडित जी के हाथ में दिया और दूसरा सिरा खाली रखा। फिर उन्होंने दरबारी को भेजकर उसी धोबी के गधे को दरबार के बाहर खड़ा करवा दिया। बीरबल ने कहा, पंडित जी, गधा बाहर खड़ा है और आप यहां सिंहासन के पास खड़े हैं। आपके और गधे के बीच ठीक 10 फीट की दूरी है। पंडित जी बोले, तो इससे क्या साबित होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ध्यान से देखिए। गधा जानता है कि वो गधा है, इसलिए वो शांत खड़ा है और किसी का अपमान नहीं कर रहा। वो केवल अपना काम करता है। लेकिन हमारे पंडित जी, जो चारों वेदों के ज्ञाता है, वे ये भूल गए हैं कि सच्चा ज्ञान विनम्रता, ह्यूमिलिटी लाता है। ज्ञान का अर्थ दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने अभी तक मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया। अंतर क्या है। बीरबल ने बड़ी चतुराई से पंडित जी और बाहर खड़े गधे की ओर इशारा किया और बोले, जहां पनाह, एक गधे और इस अहंकारी पंडित में केवल 10 फीट का अंतर है। अगर पंडित जी यहां खड़े हैं और गधा 10 फीट दूर है तो अंतर सिर्फ उस दूरी का है। लेकिन अगर पंडित जी अपना अहंकार नहीं त्यागते तो मानसिक रूप से वो अंतर भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि गधा बिना ज्ञान के बोझ उठाता है और पंडित जी ज्ञान होने के बावजूद अहंकार का बोझ उठा रहे हैं। बीरबल ने आगे एक तीखी बात कही, गधा रेंगता है तो सबको पता चल जाता है कि वो गधा है, लेकिन विद्वान जब अहंकार में बोलता है तब वो खुद साबित कर देता है कि उसमें और गधे में कोई अंतर नहीं बचा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पंडित दुर्वासा प्रसाद का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि शास्त्र पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बनता, बल्कि व्यवहार और विनम्रता से बनता है। पंडित जी ने अपनी पोथियां नीचे रखी और बीरबल के सामने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में मेरा अहंकार ही मुझे पशु के समान बना रहा था। सच्चा विद्वान वही है जो सबके भीतर ईश्वर को देखे, न कि सबको तुच्छ समझे। शहंशाह अकबर ने बीरबल को उनकी इस अद्भुत हाजिर जवाबी के लिए स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया। 1. विद्या ददाती विनयम, सच्चा ज्ञान वही है जो इंसान को विनम्र बनाए। अगर ज्ञान आने के बाद अहंकार आ जाए तो वो ज्ञान नहीं, केवल सूचनाओं का बोझ है। 2. अहंकार पशुता का लक्षण है। जो व्यक्ति दूसरों को खुद से कमतर और जानवर समझता है, वो वैचारिक रूप से स्वयं उसी श्रेणी में आ जाता है। 3. शब्दों का घाव बीरबल ने सिखाया कि किसी को अपमानित करने का सबसे बड़ा हथियार
उसकी अपनी ही बातों को तर्क की कसौटी पर कसना है। 4. दूरी का अंतर केवल शरीर या स्थान का नहीं होता, बल्कि संस्कारों और सोच का होता है। आगरा की गलियों में यह किस्सा मशहूर हो गया कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। बीरबल की एक बात से अहंकार स्वाहा होए। उस दिन के बाद से पंडित जी ने गर्व त्याग दिया और बीरबल और 3 घमंडी विद्वानों की असली परीक्षा। मुगलिया सल्तनत की शान, आगरा का किला अपनी भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में नवरत्नों की सभा लगी थी। संगीतकार तानसेन राग छेड़ रहे थे और दरबारी राजनीति की चर्चा कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य से 3 बहुत ही बड़े विद्वान पधारे हैं। ये तीनों विद्वान पंडित ज्ञान प्रकाश, पंडित तर्कशास्त्री और पंडित गंभीरनाथ अपने साथ ऊंटों पर लदी सैकड़ों मोटी मोटी किताबें लेकर आए थे। उनके चेहरों पर विद्वता कम और अहंकार ज्यादा झलक रहा था। उन्होंने अकबर को झुककर सलाम किया, लेकिन उनकी नजरें बीरबल को तलाश रही थी, जिनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे उन्होंने अपने देश में सुने थे। पंडित ज्ञान प्रकाश ने आगे बढ़कर कहा, जहांपना, हमने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक व्यक्ति है जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान समझता है। हम यहां अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने नहीं, बल्कि बीरबल की परीक्षा लेने आए हैं। यदि वे हमारे 3 सवालों के जवाब दे पाए तो हम उन्हें अपना गुरु मान लेंगे, वरना आपको यह मानना होगा कि किताबी ज्ञान के बिना कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांति से हाथ जोड़े और कहा, पंडित जी, मैं तो एक मामूली सेवक हूं, लेकिन यदि आप जैसे महान विद्वानों की सेवा करने का अवसर मिले तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पूछिए, आपके प्रश्न क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडित तर्कशास्त्री ने आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने अपनी रेशमी पगड़ी को ठीक किया और बड़े ही रौब से पूछा, बीरबल, तुम बहुत चतुर बनते हो। यह बताओ कि इस पूरी पृथ्वी का केंद्र, दी सेंटर ऑफ दी अर्थ, कहाँ है? और याद रखना, जवाब सटीक होना चाहिए, अटकले नहीं। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पृथ्वी का केंद्र, उसे भला कौन नाप सकता है? मुल्ला दुप्याजा ने मन ही मन सोचा कि अब तो बीरबल फंस गया। बीरबल जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी कमर से बंधी अपनी लाठी निकाली और दरबार के ठीक बीचों बीच फर्श पर एक बिंदु बनाया। फिर उन्होंने अपनी लाठी को वहीं मजबूती से गाड़ दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, जहां मेरी ये लाठी गड़ी है, ठीक यही बिंदु पूरी पृथ्वी का केंद्र है। यदि आपको मुझ पर विश्वास न हो तो आप खुद फीता लेकर पूरी दुनिया नाप लीजिए। यदि 1 इंच का भी फर्क निकला तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। पंडित तर्कशास्त्री का चेहरा उतर गया। वो जानते थे कि पूरी दुनिया को नापना असंभव है। बीरबल ने उन्हीं के तर्क के जाल में उन्हें फंसा दिया था। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। अब दूसरे विद्वान पंडित गंभीरनाथ की बारी थी। उन्होंने सोचा कि पहला सवाल तो जमीन से जुड़ा था, दूसरा सवाल कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे गिना न जा सके। उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पूछा, बीरबल, चलो मान लिया कि तुम जमीन के उस्ताद हो। अब यह बताओ कि इस नीले आसमान में कुल कितने तारे हैं? हमें सही संख्या चाहिए, एक भी कम या ज्यादा नहीं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। तारों को गिनना तो खुदा के बस की बात है, बीरबल क्या करेगा? बीरबल ने अकबर से अनुमति मांगी और एक सेवक को आदेश दिया कि एक घने और घुंघराले बालों वाली बड़ी सी भेड़, शीप, दरबार में लाई जाए। कुछ ही देर में एक स्वस्थ भेड़ दरबार के बीचों बीच खड़ी थी। बीरबल ने पंडित जी की ओर इशारा करते हुए कहा, पंडित जी, ध्यान से सुनिए। इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, ठीक उतने ही तारे आसमान में हैं। यदि आपको संदेह हो तो आप भेड़ के बाल गिन लीजिए और फिर आसमान के तारे गिनकर मिलान कर लीजिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं
कि दोनों की संख्या बराबर निकलेगी। पंडित गंभीर नाथ खींच उठे। ये क्या मजाक है? भला भेड़ के बाल कौन गिन सकता है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। तो महाराज, फिर आसमान के तारे कौन गिन सकता है? जैसे भेड़ के बाल अनगिनत हैं, वैसे ही तारे भी। लेकिन मेरा पैमाना शास्त्र सम्मत है, क्योंकि दोनों ही कुदरत की रचना है। अकबर ने तालियां बजाई और दूसरा पंडित भी अपना सा मुंह लेकर पीछे हट गया। अब बारी थी तीसरे और सबसे घमंडी विद्वान पंडित ज्ञान प्रकाश की। उन्होंने देखा कि उनके दोनों साथी मात खा चुके हैं। उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा सवाल पूछूंगा जिसमें बीरबल को शारीरिक रूप से भी चुनौती मिले। पंडित जी ने बड़े गर्व से पूछा, बीरबल, तुम बहुत चालाक हो, तो अब यह बताओ कि मेरे सिर पर कुल कितने बाल हैं? और सुनो, न भेड़ लाना और नहीं फीता, मुझे सीधा जवाब चाहिए। यह सुनते ही बीरबल पंडित जी के एकदम करीब चले गए। उन्होंने बड़े गौर से पंडित जी के सिर का मुआयना किया, जैसे वो बालों की गिनती कर रहे हों। पूरा दरबार सांस रोककर देख रहा था। अचानक बीरबल ने पंडित जी के सिर से एक बाल उखाड़ लिया। पंडित जी दर्द से कराह उठे। आह, ये क्या बदतमीजी है? बीरबल ने वो बाल हवा में लहराया और कहा, गुस्ताखी माफ पंडित जी, दरअसल मैं गिन रहा था। आपके सिर पर कुल उतने ही बाल हैं जितने की एक गधे की पूंछ में होते हैं। अगर आपको विश्वास न हो तो मैं अभी शाही अस्तबल से एक गधा मंगवाता हूं। हम आपकी पूज्य जटाओं से एक एक बाल उखाड़ेंगे और गधे की पूंछ से एक एक बाल उखाड़ेंगे। जिसका बाल पहले खत्म हुआ वो हार जाएगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पंडित ज्ञान प्रकाश कल्पना करने लगे कि दरबार के सामने उनके बाल उखाड़े जा रहे हैं और बगल में एक गधा खड़ा है। वो शर्म से पानी पानी हो गए। उन्होंने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, बस बीरबल, हम अपनी हार मानते हैं। तीनों विद्वान समझ चुके थे कि किताबी ज्ञान आदमी को पंडित बना सकता है, लेकिन बुद्धिमान केवल अनुभव और हाजिर जवाबी बनाती है। उन्होंने अकबर के सामने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, हमें माफ कर दीजिए। हम अपनी विद्या के घमंड में चूर थे। हमने सोचा था कि बीरबल को नीचा दिखाएंगे, लेकिन बीरबल ने हमें सिखा दिया कि बुद्धि का असली अर्थ समस्याओं को सुलझाना है, न कि उन्हें और पेचीदा बनाना। बीरबल वाकई आपके दरबार के अनमोल रत्न है। बादशाह अकबर बड़े गर्व से बोले, विद्वान सज्जनों, ज्ञान तभी शोभा देता है जब उसके साथ विनम्रता हो। बीरबल की बुद्धि उनकी सादगी में छिपी है। अकबर ने बीरबल को बेशकीमती मोतियों की माला भेंट की और तीनों पंडितों को भी सम्मानजनक विदाई दी गई। वे तीनों पंडित अपने साथ लाए हुए किताबों के बोझ से ज्यादा भारी सबक लेकर अपने देश वापस लौटे। इस कहानी का हर मोड़ हमें जीवन की गहरी सीख देता है। चलिए इसके मुख्य पहलुओं पर नजर डालते हैं। 1. अहंकार बुद्धि का शत्रु है। तीनों पंडित ज्ञानी थे, लेकिन उनके घमंड ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे किसी को भी हरा सकते हैं। जब इंसान घमंडी होता है तो वो सरल समाधान नहीं देख पाता। 2. तर्क का जवाब तर्क से। टिट फॉर टैट बीरबल ने किसी भी सवाल का वैज्ञानिक जवाब नहीं दिया, क्योंकि सवाल ही अतार्किक, इलॉजिकल थे। उन्होंने पंडितों के ही हथियारों का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ किया। 3. हाजिर जवाबी। वे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जहां हमारे पास सटीक जानकारी नहीं होती। वहां हमारी कॉमन सेंस ही हमें बचाती है। 4. विनम्रता की जीत। बीरबल ने कभी ये नहीं कहा कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उनकी इसी विनम्रता ने उन्हें बादशाह और प्रजा दोनों का प्रिय बनाया। शिक्षा, मॉरल। ज्ञान वो नहीं है जो केवल किताबों में बंद हो, बल्कि एक दिन आगरा के भव्य किले में सुबह की धूप जैसे ही संगमरमर की दीवारों से टकराई, वैसे ही मुगल दरबार में हलचल शुरू हो गई। दरबार सजा था, मखमली कालीन, झिलमिलाते झाड़ फानूस
और सोने चांदी से जड़े स्तंभ। सिंहासन पर बादशाह अकबर विराजमान थे। उनके चेहरे पर आज कुछ अलग ही उलझन थी, ऐसी उलझन जो तलवार से नहीं दिमाग से सुलझनी थी। दरबार में ऐलान हुआ, 3 व्यापारी बादशाह सलामत से न्याय की गुहार लेकर आए हैं। तीनों व्यापारी आगे बढ़े। पहला सेठ हरिदास, चेहरे पर मिठास, आंखों में चालाक चमक। दूसरा मलिक यूसुफ, भारी आवाज, भारी गहने और उससे भी भारी दावे। तीसरा लालचंद, साधारण वेश लेकिन शब्दों में तेज धार। तीनों ने एक साथ झुककर सलाम किया। अकबर ने कहा, एक एक कर बोलो, मगर याद रहे ये दरबार है, बाजार नहीं। उलझा हुआ सवाल। सेठ हरिदास बोला, जहां पनाह, हम तीनों ने मिलकर एक बड़ा व्यापार किया था, मुनाफा भी खूब हुआ, मगर अब सवाल यह है कि असली हकदार कौन? मलिक यूसुफ बीच में कूद पड़ा, जहां पनाह, व्यापार मेरी पूंजी से चला, बिना मेरे सोने चांदी के कुछ भी संभव न था। लालचंद मुस्कुराया, मगर योजना मेरी थी, रास्ते मेरे, सौदे मेरी समझ से हुए। बिना दिमाग के दौलत अंधी होती है। तीनों की बातें सुनकर अकबर की भौहें तंग गई। उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ, मुनाफा किस आधार पर बांटा जाए? पूंजी, बुद्धि या मेहनत? तीनों व्यापारी एक साथ बोल पड़े, मेरे आधार पर। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने हाथ उठाकर शांति कराई, पर उनके चेहरे पर साफ था कि सवाल आसान नहीं। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, ये सवाल मुझे उलझा रहा है, तुम कुछ कहो। बीरबल आगे आए। उनके चेहरे पर वही परिचित शरारती मुस्कान थी, मानो पहेली उन्हें बुला रही हो। जहां पनाह, बीरबल बोले, अगर इजाजत हो तो मैं इन व्यापारियों से कुछ सवाल पूछना चाहूं। अकबर ने सिर हिलाया, पूछो, मगर याद रहे न्याय होना चाहिए। एक दिन की इस कहानी में यहीं से बीरबल की असली जांच शुरू होती है। बीरबल ने पहले सेठ हरिदास की ओर देखा। सेठ जी, बताइए, आपकी पूंजी कितनी थी? हरिदास ने गर्व से कहा, 1000 अशरफिया। बीरबल ने मलिक यूसुफ से पूछा, आपकी? यूसुफ बोला, 2000 अशरफिया। फिर लालचंद से पूछा, और आपकी? लालचंद ने सहजता से कहा, मेरे पास पूंजी कम थी, मगर योजना मेरी थी। बीरबल मुस्कुराए, अच्छा, अब बताइए, व्यापार के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम किसने उठाया? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। हर कोई खुद को आगे रखने लगा। बीरबल ने अचानक कहा, ठीक है, आज दरबार स्थगित, कल मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। व्यापारी एक दूसरे को घूरते हुए बाहर निकले। उन्हें लगा बीरबल भी उलझ गए हैं। उस रात बीरबल ने चुपचाप एक दूत भेजा। दूत ने तीनों व्यापारियों के घर जाकर एक ही संदेश दिया, बादशाह अकबर ने तय किया है कि कल मुनाफा उसी को मिलेगा जो साबित कर दे कि वही सबसे ज्यादा ईमानदार है। इसके लिए आपसे निजी तौर पर कुछ सहयोग मांगा जाएगा। पहले सेठ हरिदास ने दूत को सोने की थैली दी, ये ईमानदारी की निशानी समझो। दूसरे मलिक यूसुफ ने और बड़ी थैली दी, कह देना मेरी नीयत सबसे साफ है। तीसरे लालचंद ने दूत को खाली हाथ विदा किया। उसने बस इतना कहा, अगर सच है तो बिना घूस के भी सच साबित होगा। दूत सब कुछ बीरबल को बताया। एक दिन अगले दिन दरबार फिर सजा। तीनों व्यापारी आत्मविश्वास से भरे खड़े थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, अब बोलो बीरबल, क्या फैसला है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुनाफा बांटने से पहले मैं इन तीनों को एक सवाल का जवाब देने का मौका देना चाहता हूं। उन्होंने पूछा, अगर आज ये सारा मुनाफा डूब जाए तो कौन सबसे पहले दोबारा व्यापार शुरू करेगा? सेठ हरिदास बोला, मैं, मेरे पास पूंजी है। मलिक यूसुफ बोला, मैं, मेरे रिश्ते हैं। लालचंद शांत रहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह,
मेरा फैसला यही है। सब चौंक गए। कैसा फैसला? बीरबल ने कहा, मुनाफा उस लालचंद को दिया जाए। दरबार में हंगामा मच गया। सेठ और मलिक गुस्से से लाल हो गए। अकबर ने सख्ती से पूछा, कारण? बीरबल बोले, सेठ और मलिक को सिर्फ मुनाफा दिखता है, नुकसान में वे दूसरों को दोष देंगे। लालचंद ने न घूस दी न शोर मचाया। वो जानता है व्यापार पूंजी या शोर से नहीं, भरोसे और बुद्धि से चलता है। फिर बीरबल ने दूध की बात सबके सामने रख दी। सच सामने आते ही सेठ और मलिक सिर झुका गए। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने मेरे उलझे सवाल को चुटकी में सुलझा दिया। अकबर ने आगे कहा, मगर एक शर्त पर, लालचंद मुनाफा अकेले नहीं रखेगा। वो आगे के व्यापार में इन दोनों को भी मौका देगा ताकि वे ईमानदारी सीख सके। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुकाया। नैतिक शिक्षा, मोरल, इस कहानी से सीख मिलती है कि दौलत और चालाकी से बड़ा हथियार ईमानदारी, शाही मोहर की चोरी और बीरबल का जादुई गधा। मुगल साम्राज्य की धुरी, आगरा का किला अपनी अभेद्य सुरक्षा के लिए जाना जाता था। यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन एक सुबह किले के भीतर ऐसी खबर फैली कि सम्राट अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मोहर कोई मामूली गहना नहीं थी। ये मोहर सल्तनत की शक्ति का प्रतीक थी। इसके बिना न कोई फरमान जारी हो सकता था, न ही किसी संधि पर हस्ताक्षर। यदि ये मोहर गलत हाथों में पड़ जाती तो मुगल साम्राज्य की नींव हिल सकती थी। दुश्मन देश इसका इस्तेमाल करके जाली दस्तावेज बनवा सकते थे। अकबर ने गरजते हुए कोतवाल से पूछा, जब पहरा इतना सख्त था तो चोर भीतर कैसे आया? और अगर आया तो वो सीधे हमारे निजी कक्ष तक कैसे पहुंचा? कोतवाल थरथर कांपते हुए बोला, जहांपनाह, रात भर पहरा सख्त था, कोई बाहरी व्यक्ति भीतर नहीं आया। हमें शक है कि ये किसी अपने का ही काम है। अकबर का शक गहरा गया। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया। दरबार में राज्य के सभी प्रभावशाली मंत्री, दरबारी और शाही सेवक उपस्थित थे। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, शाही मोहर की चोरी एक गंभीर अपराध है। हम चोर को एक मौका देते हैं। वो खुद सामने आए और अपनी गलती मान ले, उसे माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बीरबल ने उसे पकड़ा तो मौत की सजा निश्चित है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सबकी आंखों में झांक कर देखा। कई चेहरे डरे हुए थे, लेकिन कुछ चेहरे बहुत ही शांत और आत्मविश्वास से भरे थे। बीरबल समझ गए कि चोर कोई बहुत ही शातिर आदमी है, जिसने सब कुछ सोच समझ कर किया है। काफी देर तक जब कोई सामने नहीं आया तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम ही हमारा आखिरी सहारा हो। हमें वो मोहर 24 घंटे के भीतर चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, चिंता न करे। चोर कितना भी शातिर हो, वो अपनी परछाई नहीं छिपा सकता। मुझे बस एक जादुई गधा चाहिए। दरबार में मौजूद लोग बीरबल की बात सुनकर हंसने लगे। जादुई गधा? भला गधा भी कभी जादुई होता है? एक दरबारी जो बीरबल से चिस्ता था बोला, बीरबल जी, कहीं आप अपनी बुद्धि तो नहीं खो बैठे? चोर पकड़ने के लिए जासूस चाहिए, गधा नहीं। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, महाराज, ये कोई साधारण गधा नहीं है। ये मुझे एक फकीर ने दिया था। इस गधे में यह खूबी है कि ये झूठ और सच को पहचान लेता है। जब कोई अपराधी इसकी पूंछ छूता है तो ये जोर से रेंकना, ब्रेइंग शुरू कर देता है। अकबर भी हैरान थे, लेकिन उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने तुरंत एक गधा मंगवाने का आदेश दिया। बीरबल ने गधे को दरबार के बगल वाले एक अंधेरे कमरे में खड़ा कर दिया। उस कमरे में केवल एक छोटा सा दिया जल रहा था। बीरबल ने गधे की पूंछ पर चुपके से एक खास तरह का काली खुशबूदार स्याही, काजल जैसा लेप लगा दिया था।
जिसकी महक पूरे कमरे में फैल रही थी। बीरबल दरबार में वापस आए और घोषणा की, सभी दरबारी और सेवक एक एक करके उस अंधेरे कमरे में जाएंगे। वहां खड़ा गधा साक्षात न्याय का देवता है। आपको उसकी पूंछ को मजबूती से पकड़ना है और कहना है, मैंने चोरी नहीं की है। यदि आप निर्दोष हैं तो गधा चुप रहेगा, लेकिन जैसे ही चोर उसकी पूंछ छुएगा, गधा चिल्लाना शुरू कर देगा और चोर वही पकड़ा जाएगा। एक एक करके सभी दरबारी उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। अकबर उत्सुकता से देख रहे थे। दरबार के सबसे बड़े मंत्रियों से लेकर छोटे सेवकों तक सब बारी बारी से अंधेरे कमरे में गए। हर कोई बाहर आता और बीरबल की ओर बड़े गर्व से देखता कि देखो, गधा नहीं बोला, इसका मतलब मैं निर्दोष हूं। अजीब बात यह थी कि जब आखिरी व्यक्ति भी कमरे से बाहर आ गया, तब भी गधा एक बार भी नहीं रेंका। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? सभी दरबारी हो आए, लेकिन गधा तो चुप रहा। क्या तुम्हारी ये जादुई तरकीब नाकाम हो गई? क्या वो चोर बच निकला? बीरबल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्होंने कहा, नहीं जहांपनाह, गधा चुप रहा क्योंकि वो बेजुबान जानवर है, लेकिन असली जादू तो अब शुरू होगा। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक कतार में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, अब सभी अपनी दोनों हथेलियां ऊपर करके दिखाएं। सबने अपनी हथेलियां दिखाई। बीरबल एक एक करके सबके हाथ देखने लगे। लगभग सभी के हाथों पर काले रंग के निशान थे और उनमें से एक खास खुशबू आ रही थी। लेकिन तभी बीरबल एक दरबारी के पास रुके। उस दरबारी का नाम शरीफ खान था। शरीफ खान की हथेलियां बिल्कुल साफ थी। उन पर न कोई काला निशान था और न ही कोई खुशबू। बीरबल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और अकबर से कहा, जहांपनाह, यही है वो चोर जिसने शाही मोहर चुराई है। पूरा दरबार हैरान था। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे जाना? इसके हाथ तो साफ है, जबकि बाकी सबके हाथों पर कालिख लगी है। बीरबल ने विस्तार से समझाया, जहांपनाह, मैंने उस गधे की पूंछ पर एक खास सुगंधित काली स्याही लगा दी थी। जो निर्दोष थे उन्हें गधे से कोई डर नहीं था। उन्होंने नियम का पालन किया और गधे की पूंछ पकड़ी, जिससे उनके हाथों पर स्याही लग गई। बीरबल ने शरीफ खान की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन शरीफ खान के मन में पाप था। उसे डर था कि जैसे ही वो गधे की पूंछ छुएगा, गधा रेंकने लगेगा और उसकी पोल खुल जाएगी। इसलिए वो कमरे के भीतर तो गया, लेकिन डर के मारे उसने गधे की पूंछ को हाथ तक नहीं लगाया। यही कारण है कि इसके हाथ बिल्कुल साफ है। शरीफ खान ये सुनते ही कांपने लगा। उसने तुरंत अकबर के पैरों में गिरकर अपनी गलती मान ली। उसने बताया कि उसने ये मोहर अपने कर्ज को चुकाने के लिए एक दुश्मन एजेंट को बेचने के लिए चुराई थी। अकबर ने शरीफ खान को तुरंत गिरफ्तार करने और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाने का आदेश दिया। शाही मोहर उसके घर के पिछवाड़े से बरामद कर ली गई। बादशाह अकबर बीरबल की इस सूझबूझ पर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज ये साबित कर दिया कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, वो अपनी मानसिकता के जाल में खुद ही फंस जाता है। तुमने बिना किसी गवाह के केवल बुद्धि के बल पर सच का पता लगा लिया। अकबर ने बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और एक कीमती रत्न जड़ित हार पुरस्कार में दिया। वो जादुई गधा वास्तव में एक साधारण गधा था, लेकिन बीरबल की बुद्धि ने उसे जादुई बना दिया था। कहानी की शिक्षा: 1. चोर की दाढ़ी में तिनका गलत काम करने वाला व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहता है। उसकी यही घबराहट अंततः उसे पकड़ा देती है। 2. मनोविज्ञान की शक्ति कभी कभी जो काम तलवार या ताकत नहीं कर पाती, वो काम बुद्धि और तर्क बड़ी आसानी से कर देते हैं। 3. डर ही सबसे बड़ा गवाह है। अपराधी को पकड़ने के लिए उसे डराने की जरूरत नहीं है।
बल्कि उसे ये महसूस कराने की जरूरत है कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। 4. सत्य की विजय। सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं। बीरबल ने दिखाया कि ईमानदारी का रास्ता ही सबसे सुरक्षित है। जब शरीफ खान को सिपाही ले जा रहे थे, तब बीरबल ने उसके कान में अकबर की अजीब परीक्षा और बीरबल का हंसता हुआ हल। मुगल सल्तनत की शाम थी। आगरा का किला मशालों की रोशनी में नहाया हुआ था। शहंशाह अकबर अपने खास बगीचे में टहल रहे थे। उनके साथ बीरबल भी थे। अक्सर जब अकबर का मन भारी होता या वे किसी बात से ऊब जाते, तो वे बीरबल को तंग करने के लिए नए नए दिमागी जाल बुनते थे। अचानक अकबर रुके और बोले, बीरबल, हमने सुना है कि तुम हर चीज का कारण जानते हो, लेकिन आज हम तुम्हें एक ऐसी चुनौती देंगे जिसका कोई सिर पैर नहीं है। हमें एक ऐसी चीज लाकर दो जो दिखती हो पर हो नहीं, और जो होती हो पर दिखे नहीं। दरबारी जो पीछे पीछे चल रहे थे, आपस में कानाफूसी करने लगे। ये कैसा सवाल है? जो दिखे पर हो नहीं और जो हो पर दिखे नहीं? ये तो सरासर पागलपन है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। अगर तुम ये चीज नहीं ला पाए तो तुम्हें पूरे शहर में गधे पर बैठकर घूमना होगा। अगले 2 दिनों तक बीरबल दरबार नहीं आए। वे अपने घर के बगीचे में एक आराम कुर्सी पर बैठकर ठंडे शरबत का आनंद ले रहे थे। उनकी पत्नी परेशान थी। स्वामी, शहंशाह ने इतना कठिन सवाल पूछा है और आप यहां आराम कर रहे हैं। बीरबल हंसे और बोले, प्रिय, जब सवाल बेतुका हो तो जवाब ही मजेदार होना चाहिए। तुम बस कल दरबार में मेरे साथ चलना और तमाशा देखना। तीसरे दिन दरबार खचाखच भरा था। लोग इस अदृश्य और दृश्य चीज को देखने के लिए बेचैन थे। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे बीरबल का इंतजार कर रहे थे। तभी बीरबल एक बड़ा सा मखमली पर्दा लगा हुआ पिंजरा लेकर दाखिल हुए। पिंजरे पर एक रेशमी कपड़ा ढका हुआ था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुम वो अनोखी चीज ले आए? बीरबल ने बड़े अदब से झुककर कहा, जी जहांपनाह। इस पिंजरे के अंदर 2 चीजें हैं। पहली वह जो दिखती है पर है नहीं, और दूसरी वह जो है पर दिखती नहीं। अकबर ने कहा, देर मत करो, पर्दा उठाओ। बीरबल ने झटके से पर्दा हटाया। पिंजरे के अंदर एक बहुत बड़ा कांच का महल जैसा ढांचा था, जिसके अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि पिंजरे के चारों ओर ढेर सारे दर्पण, शीशे इस तरह लगाए गए थे कि पिंजरे के अंदर एक नहीं, बल्कि हजारों मोमबत्तियां दिखाई दे रही थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, गौर से देखिए। इस पिंजरे में आपको हजारों मोमबत्तियां दिख रही हैं, लेकिन असलियत में वहां हजारों मोमबत्तियां हैं नहीं। ये सिर्फ प्रकाश का भ्रम है। ये आपके पहले सवाल का जवाब है, जो दिखता है पर है नहीं। अकबर मुस्कुराए, चालाकी तो अच्छी है बीरबल, पर दूसरे सवाल का क्या? वो क्या है जो होता है पर दिखता नहीं? बीरबल ने पिंजरे के पास जाकर मोमबत्ती बुझा दी। अब पिंजरे के अंदर और पूरे दरबार के उस कोने में हल्का अंधेरा छा गया। तभी बीरबल ने एक इत्र की शीशी खोली और उसे हवा में छिड़क दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए। पूरे दरबार में एक बहुत ही सुहानी और दिव्य खुशबू फैल गई। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, वाह, क्या लाजवाब खुशबू है। बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा, हुजूर, ये खुशबू इस वक्त यहां है, लेकिन क्या आपको ये दिख रही है? अकबर हंस पड़े। उन्होंने कहा, मान गए बीरबल, तुमने विज्ञान और तर्क का सही इस्तेमाल किया। खुशबू का अस्तित्व है पर वो अदृश्य है। अकबर इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, बीरबल, ये तो ठीक था। अब एक आखिरी और सबसे मजेदार परीक्षा। हमें एक ऐसा इंसान ढूंढकर दिखाओ जो एक ही समय पर सबसे बड़ा मूर्ख भी हो और सबसे बड़ा विद्वान भी। दरबार में सन्नाटा छा गया। मूर्ख और विद्वान एक साथ? ये कैसे संभव है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह,
इसके लिए कहीं कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा इंसान इसी वक्त इस दरबार में मौजूद है। अकबर चौंक गए। कौन है वो? उसे सामने लाओ। बीरबल ने एक सेवक को इशारा किया। सेवक एक बड़ा सा जादुई आईना लेकर आया जिसके फ्रेम पर रत्न जड़े थे। बीरबल ने वो आईना अकबर के सामने रख दिया और बोले, जहांपनाह, आप इसमें खुद को देखिए। अकबर को गुस्सा आ गया। बीरबल, तुम कहना चाहते हो कि मैं मूर्ख हूं? बीरबल ने शांति से कहा, शांत हो जाइए जहांपनाह, मेरी बात पूरी सुनिए। आप इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि न्याय कैसे करना है, साम्राज्य कैसे चलाना है, और आप कला व बुद्धि का सम्मान करते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता की मिसाल पूरी दुनिया देती है। अकबर का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। उन्होंने पूछा, तो फिर मैं मूर्ख कैसे हुआ? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, आप इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख भी हैं, क्योंकि आप एक ऐसे बेमतलब के सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे जिसका आपके साम्राज्य की भलाई या प्रजा के सुख से कोई लेना देना नहीं था। जो राजा कीमती समय को इन काल्पनिक पहेलियों में नष्ट करे, वो उस क्षण के लिए मूर्ख ही तो कहलाएगा। ये सुनते ही अकबर की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे अक्सर बीरबल को नीचा दिखाने के चक्कर में व्यर्थ की बातें करते थे। लेकिन बीरबल ने ये बात इतने मजेदार और हंसते हुए अंदाज में कही थी कि अकबर को बुरा नहीं लगा। अकबर अपनी गद्दी से उठे और बीरबल के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बीरबल, तुम सच में बेमिसाल हो। तुमने मुझे आईना सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कमियां देखने के लिए भी दिखाया। अकबर ने बीरबल को अपना कीमती हीरों का हार इनाम में दिया और उस दिन के बाद से कभी भी बेमतलब की पहेलियां न पूछने की कसम खाई। हालांकि वे इसे ज्यादा दिन निभा नहीं पाए। शाम को बीरबल और अकबर महल की मुंडेर पर खड़े होकर डूबते सूरज को देख रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, अगर मैं सच में गुस्सा हो जाता और तुम्हें सजा दे देता तो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सत्य कड़वा होता है, लेकिन अगर उसे हास्य की चाशनी में डुबो कर दिया जाए तो वो दवा बन जाता है। एक बुद्धिमान राजा वही है जो अपनी आलोचना सुनकर मुस्कुरा सके, न कि तलवार उठा ले। अकबर ने बीरबल की बातों में छिपे उस तीसरे सच्चा को भी समझ लिया कि सत्ता का असली आभूषण विनम्रता है। कहानी का मोरल, शिक्षा: 1. तर्क और बुद्धि दुनिया में कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसका जवाब बुद्धि से न दिया जा सके। बस सोचने का नजरिया अलग होना चाहिए। 2. समय की कीमत: बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपना समय सार्थक कार्यों में लगाए, न कि व्यर्थ की पहेलियों और दिखावे में। 3. सत्य की